जय हिंद। तो आज हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आज हम आप सभी के लिए एक टॉपिक लेकर के आए हैं, वो है इकाई अंक को फाइंड करना। मतलब इकाई का जो स्थान होता है उसको निकालना। तो इकाई का स्थान वो होता है कोई भी नंबर में। जैसे अगर हम एग्जाम्पल में ले लें कि 1 2 3 4, तो इसमें आपसे पूछा जाए कि इकाई का अंक क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि इसमें 4 होगा। इसी तरह से अगर नेक्स्ट कोई भी एग्जाम्पल ले ले, जैसे 376 ले ले, यानी कि 376 ले लें, तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि इकाई का अंक जो है वो क्या होगा, तो आप कहेंगे कि इसमें 6 हो। तो इसी तरह से अगर मल्टीप्लिकेशन हो या फिर एडिशन हो या डिवाइड हो, किसी में हम लोग यूनिट डिजिट को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। और इस तरह का जो है एग्जाम में एक क्वेश्चन जो होता है वो 100% चांस होता है कि आपसे पूछा ही जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्लस से शुरू करते हैं और उसके बाद जो है मल्टीप्लाई डिवाइड भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे आपसे ये कहा जाए कि 23 प्लस 24, इसमें जो है इकाई का अंक क्या होगा, तो आप इस दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। और प्लस करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 47। तो 47 में जो है ये जो आप नंबर देख रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं इकाई का अंक। नेक्स्ट अगर इसी तरह से एग्जाम्पल अगर हम ले लें कि 24, 23, 36 और 34, तो इसमें आपको क्या करना है, जिस तरह से हमने इस क्वेश्चन को क्या किया है कि पहले सम कर लिया है और सम करने के बाद जो है हमने यूनिट डिजिट को देखा है और देखने के बाद जो है आंसर करेंगे। बट जितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, पूरे नंबर को सम नहीं करेंगे, सिर्फ उसी को करेंगे जो यूनिट डिजिट के स्थान पे है। तो अब यहाँ देखेंगे कि ये आपका यूनिट डिजिट है, ये है और यहाँ पे ये है और यहाँ ये है। तो इसी को क्या करना है, हम लोगों को सम करना है। तो 4 + 3 + 6 + 4, यहाँ पे आप देखेंगे कि 10 हो गया और यहाँ पे 7 हो गया है, यानी कि 10 और 7 जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 17। और 17 में जो होता है वो यूनिट जो आपसे पूछा जाए तो वो आप कहेंगे कि 7 होगा। नेक्स्ट इसी तरह से अगर क्वेश्चंस में थोड़ा सा और बड़ा कर दिया जाए और इसमें आपसे पूछा जाए कि यूनिट का अंक जो है वो क्या है, तो आपको सिर्फ यूनिट इकाई स्थान देखना है और उसी को क्या करना है, सम करना है। तो 5 + 7 जो हो जाएगा वो 12 होगा और 12 का जो इकाई स्थान होगा वो क्या होगा, 2 होगा। तो अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, ये देखें कि प्लस में किस तरह हम लोग फाइंड कर लेते हैं इकाई का स्थान, तो माइनस में भी आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर क्वेश्चंस में ऐसा रहे घटाओ में ऐसा 340 - 520 कर दिया जाए, है ना, तो आपसे पूछा जाए कि इकाई का स्थान जो होगा वो क्या होगा, तो 0 जो है वो आपका इकाई का स्थान है और दूसरा भी जो है वो 0 जो है वो आपका इकाई का स्थान है। तो आप 0 में से 0 को अगर माइनस करेंगे तो आपका आंसर जो होगा वो 0 होगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यूनिट डिजिट जो होगा, इकाई का जो अंक होगा वो क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट अगर इसी तरह से एक और एग्जाम्पल क्वेश्चन ले लिया जाए कि 348 है, उसमें से क्या करना है हमको, 527 को माइनस करना है और बताना है कि इसमें यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपका यूनिट डिजिट जो है वो 8 है, यहाँ पे 7 है। 8 में से अगर हम 7 को माइनस करेंगे तो वो आपका कितना देगा, 1, और 1 ही जो होगा हमारा क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा। तो ये जो निकालना होता है ये बहुत आसान होता है। अब जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, वो हमारा होगा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में थोड़ा सा ध्यान देना होता है फास्ट कैलकुलेशन करने के। तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल में ऐसा ले लें कि 31 × 37 × 36, गुना में हम लोग ले लेते हैं 34, और इसमें आपको क्या करना है, पता करना है कि यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे इकाई के स्थान पे कौन कौन सा नंबर है, तो आप बोलेंगे 1 है, 7 है और 6 है और आपका 4 है, यानी कि इसका जो होगा इकाई स्थान जो है
एक साथ 6 और 4 है। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 6 चौके 24 और 24 सत्ते जो हो जाएगा वो 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 14 और 2 जो हो जाएगा वो आपका 148 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 7 दूनी 14 और 2 जो हो जाएगा 16, यानी कि 168। अब इस तरह से करने में क्या होता है कि टाइम ज़्यादा लग जाता है यहाँ पे पता करने के लिए कि यूनिट जो होगा वो आपका 8 होगा। बट हम लोग जो है यहाँ पे क्या करेंगे, 2 डिजिट को है सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 और 7 को करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 7 ही आएगा इकाई के स्थान पर। नेक्स्ट जो है वो 6 से जो है मल्टीप्लाई करना है 7 को। तो 7 को 6 से अगर करते हैं तो आपका 42 हो जाएगा। और 42 में जो है यूनिट डिजिट जो है वो आपका 2 है। अब जो है इसी तरह से 2 को अगर हम 4 से कर देंगे आगे वाला नंबर को तो आपका जो होगा वो 8 होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मल्टीप्लाई भी किए हैं उसमें यूनिट डिजिट वो है 8, और ये जो 2 और 4 को जो हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं तो इकाई का स्थान जो है वो 8 आया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो अगर मल्टीप्लाई में दिया रहे तो आप जो है इकाई का स्थान देखेंगे, और इकाई का स्थान में भी क्या मल्टीप्लाई करने के बाद भी आप जो है 2 अगर नंबर आता है 2 डिजिट में तो आप उसका इकाई स्थान को लेकर के ही आगे बढ़ेंगे। तो आगे और देखते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे कि ये अगर कोई क्वेश्चंस है और इसमें पता करना है कि इकाई का स्थान जो होगा वो क्या होगा, 486 गुना 784 और गुना में 243 है। तो आप यहाँ देखेंगे कि इकाई का स्थान जो है वो 6, 4 और 3 है। यहाँ से हम लोग 6 लिखेंगे, 4 लिखेंगे और यहाँ पे 3 लिखेंगे। इस तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौके 24 और 24 दिया जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो 72 आप लिख सकते हैं। अब इसमें से आपको पता करना है कि इकाई का स्थान क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे 2 हो जाएगा, बट हम ऐसे करेंगे। दूसरा क्या होगा कि यहाँ पे आप 6 चौके 24 और यहाँ पे आपका 24 हो जाएगा। अब इकाई का स्थान 4 है तो आप 4 से क्या करेंगे, इस वाले 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4 तिया 12 और इकाई का स्थान जो आपका 2 हो जाएगा। ऐसे करने से ये सुविधा हमको मिलता है कि कितना भी बड़ा क्यों ना मल्टीप्लाई हो, उसका इकाई स्थान जो है हम एक ही बार में फाइंड कर पाएंगे। तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल और बता ले लेते हैं, 92, 95, 99, 94 और 93। इसमें आपको पता करना है कि इकाई का स्थान जो होगा वो क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ पे आपका जो है वो 2 है इकाई का स्थान, 5 है, 9 है, 4 है और 3 है। तो यहाँ जो आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहला को 2 और गुना जो हो जाएगा वो आपका 10 हो जाएगा। और अगर आपका यूनिट डिजिट अगर 0 आ गया तो अगर किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा जो होगा इकाई का स्थान 0 होगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका इकाई स्थान जो होगा वो हमेशा जो होगा वो 0 ही होगा। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह से दिख जाए 2, 5, 4 जिसमें 8 और या 10 से मल्टीप्लाई, जिसमें ये क्या होगा कि 5, 4 होना बहुत ज़रूरी है, या 2, 5 होना ज़रूरी है, या यहाँ से 5, 8 होना ज़रूरी है। और अगर 10 है तो और कोई बात ही नहीं, बहुत आसान हो जाएगा। तो 5 जो है इस तीनों के साथ, और एक और आप अगर बोलना चाहेंगे तो वो आपका 6 भी हो जाएगा, है ना। तो इस तरह का अगर नंबर आपको दिख जाए यूनिट के स्थान पे कि जिसमें आपका 0 आ रहा है किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करने पे, तो आपका हमेशा इकाई का स्थान जो होगा वो क्या होगा, 0 ही होगा। इस चीज़ को आप अच्छे से लिख लेंगे। नेक्स्ट जो है
ऐसा भी हो सकता है कि फैक्टोरियल से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आता है और उसमें से भी आपसे पूछा जाता है कि इकाई का स्थान जो होगा वो क्या होगा। तो फैक्टोरियल्स में जो है कि जैसे आपसे फैक्टोरियल में पूछा जाए कि अगर कोई फैक्टोरियल लिखा हुआ है, यहाँ पे फैक्टोरियल 5 दिया हुआ है और इसमें आपसे पूछा जाए कि इकाई का स्थान जो होगा वो क्या होगा, तो आपको करना क्या होता है कि फैक्टोरियल का रूल होता है कि जितना यहाँ लिखा होता है उसके नीचे जितना भी नंबर है उस सारा का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 5 20, 20 छक्के जो है 120 हो जाएगा। अब जो यहाँ पे आप देखेंगे कि इकाई का स्थान जो है वो आपका 0 आ है। इसी तरह से अगर फैक्टोरियल 4 का अगर बात कर लिया जाए तो फैक्टोरियल 4 में जो होगा 4 गुना 3 गुना 2 और गुना में 1, 4 तिया 12 दूनी 24 और 24 में जो इकाई का स्थान होगा वो आपका कितना है, 4 है। तो इस तरह से जो है फैक्टोरियल से भी रिलेटेड क्वेश्चंस में जो है आप आसानी से जो है इकाई का स्थान पता कर सकते हैं। तो एक ऐसा कंसेप्ट आता है कि क्वेश्चंस में ऐसा लिखा मिल जाए कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, तो अभाज्य संख्या आप देखेंगे तो ये आपका होता है 3 5 7 11 and 30 डॉट 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 इस तरह से आपको हो। ये सभी संख्याएं जो है ये क्या है कि ये विषम अभाज्य संख्या है। तो इस तरह का अगर आपको सीक्वेंस में लिखा मिल जाए तो अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × 5 जो होगा वो 15 होगा और फिर आपका इकाई का स्थान जो है 5 आएगा और 5 को फिर आप 7 से करेंगे तो 35 हो जाएगा और 35 का जो होगा वो नंबर में इकाई का स्थान 5 होगा। तो जब भी आपको ऐसा मिल जाए कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा तो आप बेझिझक बोल सकते हैं कि वो 5 ही होगा। अब इसी में दूसरा कॉन्सेप्ट ऐसा आता है कि सभी सम संख्या अब होता क्या है, तो सम संख्या आपका ये होता है 2 4 6 8 10 और 12 86। सभी सम संख्याओं का अगर आपसे पूछा जाए कि गुणनफल में इकाई का स्थान क्या होगा तो आप यहाँ से देखेंगे कि इस सम संख्या में जो है एक जो है हमारा वो 10 भी है और 10 किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई होगा तो वो आपका इकाई का स्थान जो है वो 10 ही देगा। इसीलिए आप यहाँ से बेझिझक बोल सकते हैं कि सभी सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो 0 जो होगा वो होगा क्या, तो 0 जो होगा वो आपका इकाई का स्थान होगा। तो आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपसे कुछ क्वेश्चंस है जिसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि फैक्टोरियल 6 के इकाई के स्थान में कौन सी संख्या होगी। दूसरा कि अगर ऐसा नंबर लिखा मिल जाए तो इसका अगर गुना किया जाए तो इसके इकाई का स्थान जो होगा वो क्या होगा। थर्ड नंबर में ऐसा हो सकता है कि 2 × 4 × 6 × 5 और इंटू में 11, इसमें जो होगा वो इकाई का स्थान कितना होगा। तो आपको इसी तीनों क्वेश्चंस का क्या करना है, जवाब देना है और हम आपका कमेंट बॉक्स में आंसर देखेंगे और दूसरे वीडियो में ये भी बताएंगे कि किसने आंसर का जवाब दिया है। तब तक के लिए हम लेते हैं आप सभी से विदा। जय हिंद, जय भारत।